नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है वाई न्यूट्रल वायर डोंट गिव इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब हमें न्यूट्रल वायर छूने से कभी भी करंट क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो दोस्तों मैं आपको इसके 2 रीज़न बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि न्यूट्रल वायर कभी भी छूने से करंट क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर किसी भी सर्किट में ओनली वोल्टेज ही फ्लो हो रहा है तो वहाँ अगर किसी भी प्रकार का उसमें रेजिस्टेंस या फिर लोड कनेक्ट नहीं है तो वहाँ पर करंट कभी भी नहीं फ्लो होगा। करंट हमको तभी लगता है जब हमारी बॉडी में से होकर या फिर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस या फिर किसी भी प्रकार का लोड लगा हुआ है। अगर एक सिंपल से वायर के थ्रू ही अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम फेस यहाँ पर देंगे, अगर हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमको यहाँ पर करंट लग जाएगा। अब दोस्तों वोल्टेज एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। अगर किसी भी सर्किट में किसी भी प्रकार का लोड कनेक्ट है तो वहाँ पर ये वोल्टेज जो होता है करंट को बड़े ही आसानी से फ्लो करा सकता है। अगर यही वोल्टेज अगर कम वोल्टेज है या फिर ज़्यादा वोल्टेज है वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि अगर आपके बॉडी में या फिर किसी वायर में रेजिस्टेंस अगर है तो वहाँ पर वोल्टेज फ्लो हो जाएगा। अगर वही वोल्टेज अगर आपके बॉडी से होकर गुजर रहा है तो आपकी बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि मनुष्य का जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम से लेकर के 10,000 ओम तक होता है। अगर बॉडी ये उस केस में डिपेंड करता है, अगर आप हाथ में अंगूठी पहने या किसी प्रकार का आप मेटल का या फिर तांबे का कॉपर का किसी प्रकार का अगर आप रिंग पहने हुए हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है जिससे हमको झटका लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रीशियन को कभी भी रिंग या फिर कड़ा किसी भी प्रकार का मटेरियल नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है मनुष्य का और वहाँ पर करंट लगने के बहुत चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रल पे हम कभी भी कि वहाँ पर 0 वोल्ट ही आए, हम उसको यही आशा करते हैं कि हमेशा यहाँ पर 0 वोल्ट ही फ्लो हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस ना रहे। क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ पर अगर हम यहाँ से हमको न्यूट्रल मिलता है फिर RYB और न्यूट्रल मिल गया तो न्यूट्रल को वहीं पर ही तुरंत हम ग्राउंड कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर हमारे जो घर में लोड चल रहा है किसी प्रकार का, अगर वो रिटर्न पाथ अगर आ रहा है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल में फेस आ जाएगा और अगर हम उस वायर को टच करेंगे हमको करंट लग जाएगा। तो अगर हम यहीं पर इसको ग्राउंड कर देंगे तो यहाँ पर ये पोटेंशियल इसका 0 हो जाएगा और पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी 0 ही होता है। तो अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑलरेडी इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा पूरा कम हो जाएगा और 0 हो जाएगा। पृथ्वी का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 ओम होता है और यहाँ पर अगर हम अर्थिंग अपने घर में कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 1 या फिर 2 ओम के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही जो आपके घर का लीकेज करंट होगा वो उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर न्यूट्रल वायर में रिटर्न पाथ से अगर आपने गलती से भी ये फेस है और ये न्यूट्रल है और आपने अगर न्यूट्रल वायर को टच कर लिया और अगर कहीं से भी अर्थिंग वीक पड़ गया तो वहाँ पर आपको करंट लग सकता है। और करंट का दोस्तों वोल्टेज से क्या होता है कि मान लीजिए कि ये 2 सर्किट हैं, यहाँ पर फेस है, यहाँ पर लो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। तो जो ये सर्किट है, ये जो फेस है ये हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही चुनता है। जब यहाँ पर लो रेजिस्टेंस मिलेगा तभी यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो होगा और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा। वही हाल हमारे बॉडी का होता है। सपोज मान लीजिए कि ये एक कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, यहाँ पर मैंने फेस दे दिया, यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम किसी वायर को टच करेंगे तो हमको झटका लग सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टच करेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। वो उस केस में करंट नहीं लगेगा जब हमारे इस बल्ब से हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमको करंट नहीं लगेगा, तब वह फेस इसमें होकर के गुजर जाएगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कम है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमको फिर विद्युत का झटका लग जाएगा, चाहे हम ये वायर छुएं और चाहे ये वायर छुएं। तो दोनों कंडीशन है। अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अगर हम न्यूट्रल वायर को छुएंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ पर हमको करंट लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो वोल्टेज है
वो हमेशा शॉर्ट पास चुनता है, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को ही चुनेगा, हाई रेजिस्टेंस वाले पाथ को कभी नहीं चुनेगा। तो उस कंडीशन में आपको करंट लग जाएगा। अगर वही न्यूट्रल वाले वायर में अगर फेस आ रहा है तो आपको विद्युत का झटका डेफिनेटली लग जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को वहीं का वहीं ग्राउंड कर देते हैं और इसका जो वोल्टेज होता है न्यूट्रल पर वो 0 वोल्ट होता है, इसीलिए होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये छोटी सी जानकारी अगर समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।